इस बार दुश्मन बाहर नहीं अंदर है और उसका सच सामने आया तो सब खत्म। साल 1940। दुनिया जंग की आग में जल रही है। हर देश जीतना चाहता है, लेकिन जर्मनी एक ऐसा खेल खेलने वाला था जो गोलियों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाना था। कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, सिर्फ कागज के नोट। जर्मनी ने अपने कैंप में कैदियों को मजबूर किया कि वो ब्रिटिश पाउंड के बिल्कुल असली जैसे नकली नोट बनाएं और फिर उन्हें पूरे ब्रिटेन में फैला दिया जाए, ताकि उनकी इकोनॉमी, उनका बैंकिंग सिस्टम अंदर से ही ढह जाए। लेकिन यह प्लान जितना सुनने में आसान था, असल में उतना ही खतरनाक। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में हथियार बनाए जा रहे थे और उसी दिन वहां एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। हंसी, खुशी, संगीत। लेकिन अचानक आसमान से गिरता है एक बम और एक ही पल में सब कुछ खत्म। खुशियां चीखों में बदल जाती हैं। अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे खतरनाक इंसान की, टॉमी। एक वक्त था जब उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन अब वो शहर से दूर अकेलेपन में जी रहा है। उसी वक्त उसका साथी जॉनी उसे खबर देता है शहर पर हमला हुआ है और बचे हुए लोग अब उसके इलाके के पास आ रहे हैं। मसला ये नहीं था कि लोग आए हैं, मसला ये था कि किसी ने टॉमी को पहचान लिया। टॉमी अब इस दुनिया से कट चुका है और अपनी जिंदगी को एक किताब में लिख रहा है। कुछ देर बाद उसे अपनी खिड़की के बाहर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो बाहर जाता है और उसे एक लाल स्टोलर मिलता है, उसकी बेटी का। दूर उसकी बेटी खेल रही होती है और उसे देखकर टॉमी की आंखों में पहली बार खुशी झलकती है। लेकिन उसी स्टोलर को वो अपने भाई की कब्र पर रख देता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। तभी जॉनी आकर बताता है कि उससे मिलने उसकी बहन आई है। टॉमी उसे घर के अंदर नहीं बुलाता, बल्कि कार में बैठकर बात करता है। उसकी बहन अब एक पार्लियामेंट मेंबर है जो अच्छाई के लिए काम करती है, लेकिन टॉमी हमेशा बुराई का चेहरा रहा है। वो उससे कहती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? बर्मिंघम में पीकी ब्लाइंडर्स चला रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ गैंग, लेकिन तुमसे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। उसकी जान खतरे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वापस आना होगा, वरना या तो उसे फांसी होगी या लोग खुद उसे खत्म कर देंगे। लेकिन टॉमी टूट चुका था। वो कहता है, आर्थर के मरने के बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ ड्यूक, टॉमी का बेटा, अब गैंग का लीडर बन चुका है। वो पुलिस के सामने ही सरकारी हथियार लूट लेता है और खुलेआम धमकी देता है, जो भी रास्ते में आएगा वो नहीं, उसकी फैमिली मरेगी। कोई उसे रोक नहीं पाता। उसी दौरान एक आदमी उसके पास आता है, चमचमाते नोट टेबल पर रखता है और कहता है, मेरे पास 300 मिलियन पाउंड है, नकली। बस इन्हें ब्रिटिश इकोनॉमी में फैलाना है और तुम्हारा हिस्सा होगा 70 मिलियन। डील टॉमी के लिए थी, लेकिन अब ड्यूक खुद को बॉस मानता है और गुस्से में वो ये डील स्वीकार कर लेता है। उधर टॉमी के घर में एक अजीब घटना होती है। एक लड़की उसकी किताब पढ़ रही होती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ की स्पिरिट से बात करती हूं और वो तुम्हें बुला रही है। टॉमी पहली बार टूटता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, 1914, जब वो अपनी वाइफ से मिला था। लड़की उसे बताती है, तुम्हारा बेटा बहुत बड़े खतरे में है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसकी तुम सालों से तलाश कर रहे हो। अब टॉमी वापस आने का फैसला करता है। दूसरी तरफ उसकी बहन एडा ड्यूक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। फिर एक सुबह टॉमी उठता है और तय करता है अब वो अपने बेटे को रोकेगा। इधर ड्यूक को पता चलता है कि उसकी आंटी उसके खिलाफ गवाही देने जा रही है। वो उसे मारने निकल पड़ता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो जानबूझकर निशाना चूक जाता है।
वो अपनी आंटी को मार नहीं सकता था। लेकिन तभी पीछे से गोली चलती है और एडा गिर जाती है। ये गोली जॉन ने चलाई थी, असली दुश्मन। जब टॉमी को यह पता चलता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची है, बदला। वो अपने बेटे को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है, म्यूजिक बंद करता है और सबसे पूछता है, ड्यूक कहां है? एक लड़का उसे चैलेंज करता है, लेकिन टॉमी उसकी जेब में ग्रेनेड डाल देता है। कुछ सेकंड बाद धमाका और सब खामोश। अब टॉमी अपने बेटे तक पहुंचता है, उसे मारता है, लेकिन सच पता चलता है एडा को जॉन ने मारा और ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। आखिरकार टॉमी जॉन तक पहुंचता है। भयानक लड़ाई होती है, धोखा, बम, गोलियां, हर तरफ मौत। आखिरी पल में जॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने खड़ा होता है टॉमी। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और आखिरकार टॉमी जॉन को खत्म कर देता है। लेकिन वो खुद भी जीना नहीं चाहता था। वो अपने बेटे से कहता है, मुझे मार दो, मुझे सुकून चाहिए। ड्यूक टूट जाता है, लेकिन वो गोली चला देता है। आखिरी सांसों में टॉमी को याद आता है उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसकी बहन, और वो मुस्कुराते हुए मर जाता है। ड्यूक सारे नकली पैसे जला देता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। और इसी के साथ एक खतरनाक कहानी एक खतरनाक इंसान के अंत के साथ खत्म हो जाती है।